ये तो सबसे बड़ा पर्व है देश का, लेकिन जो महसूस किया जा रहा है कोई उत्साह नहीं है लोगों में। इस समय भाजपा अपने जुमलेबाजी के कारण जो 400 पार का नारा दे रही है वो सही मायने में एकदम फेल हो रहा है, जिसकी हताशा प्रधानमंत्री के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करते हुए कोई व्यक्ति अगर जात धर्म विशेष की बात करता है तो कितनी गलत बात है। लेकिन उनने पहले चरण के चुनाव के बाद सीधे आरोप लगाया कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा था कि मुस्लिमों को बांट देंगे। बताइए, तुष्टीकरण की राजनीति में सीधे आ गए, जब मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट था कि जो मुख्य धारा से पीछे हैं उनको आगे लाया जाए। और आपने एक सुना होगा कि तेजस्वी और मुकेश सहनी की जोड़ी बिहार में कमाल कर रही है। उन लोगों ने जानबूझ के एक जो है उसमें मछली खाते हुए वीडियो डाल दिया, उसको प्रधानमंत्री जी ने कश्मीर में उठाया उस मुद्दे को कि जो है ये लोग नवरात्र में खा रहे हैं, जबकि वो वीडियो पहले बताते दूसरे में उसका खंडन भी किया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री को केवल तुष्टीकरण की आ रही है, त्राहिमाम कर रही है देश की जनता। बेरोजगारी पे युवा जो है एकदम त्राहिमाम कर रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उस पर उनको समझ नहीं है। सिलेंडर 500 से 1000 चला गया, उस पर कोई बात नहीं करनी है। अग्निवीर योजना कैसे समाप्त हो रही है देख रहे हैं, कितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उद्योगपतियों को कितना लाभ दिया जा रहा है। इस मुद्दे को कुछ बात नहीं करनी है, केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता जान गई है। अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जो राशन मिल रहा है मुझे वो हमें कुंद बनाने के लिए दिया जा रहा है, हमें रोजगार चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। और मोदी सरकार हर मामले में फेल है। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार देश की सत्ता चलाएगी और देश का अच्छा भविष्य दिखेगा। अलग अलग जगहों पर प्रचार के माध्यम, चुनाव प्रचार के माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और मोदी की जो गारंटी है वो लोगों तक पहुंच रही है। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 80 में कितनी सीटें इस बार जो है बीजेपी के खाते में जाएंगी? अगर भारतीय जनता पार्टी की माना जाए तो लगातार लोगों का कहना है कि 80 की 80 सीटें इस बार बीजेपी के खाते में। नहीं, ये सब तो पब्लिक जान चुकी है कि भाजपा केवल जुमलेबाज पार्टी है। और मैं रही बात उत्तर प्रदेश की, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा दिलों की धड़कन श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश जो है 80 सीटों में कम से कम 60 सीटें हमारी पार्टी जीतने जा रही है। 20 सीटें वो भी इसलिए कि बहुत फाइट में है, वो भी जीती जा सकती है। बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है और इनकी हताशा इस बात की द्योतक है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे सारे नियमों को ताक पर रखते हुए, उल्लंघन करते हुए उनको जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, आदिवासियों को। मतलब इनने कौन सी ऐसी बिरादरी है जो समाज के तबके को इन्होंने प्रताड़ित न किया हो। प्रशासनिक तंत्र जितना है, ईडी, सीबीआई और राज जो भी कुछ है, आपने एक वो भी देखा होगा, मैं उस पर कहना नहीं चाहता हूँ कि फर्जी जितना एजेंडा बन सकता वो सब बनाते हैं। सरकारी तंत्र का हथकड़ों का एकदम दुरुपयोग करते हुए ये जान रहे हैं कि हम कैसे इस बार सत्ता में आए, क्योंकि जैसे इन्होंने किया है आदमी ये होता है ना कि जो बोएगा वही काटेगा। तो ये जो बोए हैं अब काटने के डर से एकदम हड़बड़ाए हुए हैं कि कैसे सत्ता में आया जाए, ये जान लीजिए। इसलिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं, किसी को जेल में डाल रहे हैं, किसी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो है पब्लिक चुप है। सीधे अपने मताधिकार के दिन अपने वोट का प्रयोग करते हुए इन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंकेगी और देश में एक नई व्यवस्था, नई सरकार जो युवाओं को भविष्य, महंगाई पे कंट्रोल और प्रशासनिक तंत्र का कितना उपयोग होना चाहिए, किसको न्याय मिलना चाहिए, ऐसी सरकार की स्थापना होगी। जौनपुर में किस तरह से देख रहे हैं? जौनपुर में क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो बसपा से श्रीकला हैं और धनंजय सिंह की पत्नी है। इसके अलावा जो है अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो महाराष्ट्र के गृहमंत्री कृपाशंकर सिंह को चुनाव में उतारा गया है, समाजवादी पार्टी के बाबू सिंह के साथ कितना क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, लोग तो इनके बारे में भी कहते हैं कि वहाँ से भाग के चले आए हैं। यहाँ जनता अपने लोकल मुद्दों को लोकल नेताओं के पास जाना चाहती है, तो इसलिए यहाँ जौनपुर में भी चुनाव का बहुत अच्छा नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो टिकट दिया, हम लोग मजबूती से उनके साथ अभी चल रहे हैं। लेकिन देखिए, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व रहेगा उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूरभान यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और अगर इनकी माने तो उत्तर प्रदेश में करीब 60 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए। Subscribe now Jet Media News channel.